इसमें विद्या अविद्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये विद्या और अविद्या दोनों से परे पराविद्या है। जब किशोरी जी करुणा करें तो ये समझ में आवे। आप तो इस बात की साधना करते मैं ब्रह्म हूं, या साक्षात ब्रह्म जिनके आगे कर जोड़े खड़ा है, कैसे महिमा जानोगे? जिनके चरणों की आराधना करके ब्रह्म भाव पुष्ट होता है, वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, उसी वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं। वही उपनिषद तत्वबोध कराते हैं। जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर गीता गायन किया, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी के रूप में वेदों का विस्तार किया, वो भगवान जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, वो पराविद्या राधा नाम धारण करने वाली हमारी स्वामिनी हैं, जिनको राधा कहा गया। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, वो राधा। कैसे समझ में आएगा? प्रीति न काहू की कान विचारे। अब परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, अब परवाह नहीं कोई कह दे तुम्हें नरक मिलेगा, पक्का स्वीकार। पर प्रियालाल के साथ श्री राधिका रथ निकुंज मंडली तत्त तत्त हृदय में विराजताम, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा। अब परवाह नहीं, प्रेमी किसी की परवाह नहीं करता। ये श्लोक बहुत बेपरवाही का है। वृंदावन धाम से प्रेम, प्रिया प्रीतम के नाम और रूप से प्रेम, लीला से प्रेम। आप प्रेम की मर्यादा रहेगी, अन्य किसी की मर्यादा नहीं। यहां तक कि वेदान्नप सन्न्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी भली भांति त्याग कर देता है, वो अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। ये प्रेम है। अब मुझे परवाह नहीं कि लोक निंदा करता है,